बच्चों, कल हम आपके ये जो चैप्टर है ऐसे थे गांधी जी की रीडिंग कर रहे थे। मैंने आपको कल बताया था कि अंग्रेज़ों ने जो गांधी जी थे उनको यरवदा जेल में डाल दिया था और ऐसे कमरे में डाला था जहाँ किसी का आना जाना ना हो, कोई आ जा ना सके और किसी से बातचीत नहीं हो सके। ठीक है, तो उनके लिए आदम नाम का जो सोमाली वार्डर था वो नियुक्त कर दिया गया था ताकि उसके बहकावे में नहीं आए, उनके बहकावे में नहीं आए। लेकिन कल हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि 3-4 दिन के बाद ही वो गांधी जी के प्रभाव में आने लगा और पूरी तरह से उनके प्रभाव में आ गया और वो इस तरह का मौका ढूंढने लगा कि किस तरह से गांधी जी की सेवा की जाए। ठीक है, तो गांधी जी के लिए वो अखबार लाया पढ़ने के लिए, लेकिन गांधी जी ने चोरी का कहकर उसे पढ़ने से इनकार कर दिया था। आगे से रीडिंग करेंगे। आदम उन्हें समझाने लगा, ताज़ा अखबार है, सब लोग अखबार देखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल से लाया हूँ। गांधी जी ने कहा, यह सब मैं समझता हूँ, लेकिन कानून के खिलाफ है, इसलिए मैं नहीं देख सकता, तुम इसे ले जाओ, नहीं तो मुझे शिकायत करनी होगी। आदम निराश हो गया, कुछ घबराया भी। वह गांधी जी के पास से आकर मुझसे कहने लगा कि महाराज कहते हैं कि कानून के खिलाफ है। किसका कानून? सरकार तो बुरी है, बुरी सरकार के कानून का ख्याल क्या करना। लेकिन गांधी जी के मजहबी आदमी वे हमारी बातें नहीं सुनते, आप उन्हें समझाइए। अच्छा, यहाँ पर जो आदम था वो गांधी जी के जो अनुयायी थे, जो उनके पास वाले कमरे में रह रहे थे, उनके पास आया और कहने लगा कि मैं अपनी जो बात थी वो बताई शंकरलाल बैंकर को कि इस तरह से वो गांधी जी के लिए अखबार लेकर गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आदम ने कहा कि ये सरकार, जो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज हैं, वो बुरे हैं, उनका कानून बुरा है, तो बुरी सरकार का कहना क्यों मानना। लेकिन गांधी जी तो ठहरे मजहबी, वो हमारी बात क्यों सुनाएंगे। इस तरह से वो खींच रहा था। मैंने कहा कि मुझसे यह काम नहीं हो सकेगा, गांधी जी की ऐसी बातें कभी नहीं सुनेंगे भी नहीं, उल्टे मुझे ही नाराज़ होंगे। तो गांधी जी को मित्र थे बंकर राय, उन्होंने भी ये कहा कि गांधी जी इस तरह की कभी बात नहीं सुनेंगे, अगर मैं उनसे कहूँगा तो मुझे ही उल्टा डांटेंगे। इससे वह दुखी हुआ, इतना अधिक जोखिम उठाकर लाया, अखबार फाड़ डाला जाए या जला दिया जाए तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो आदम था बहुत बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों से आँख बचाकर उस अखबार को लेकर आया था और उसको इस तरह से जला दिया जाए या फाड़ दिया जाए तो उसको अच्छी नहीं लगी ये बात। किसी भी तरह गांधी जी वो अखबार देखें तो उसकी मेहनत और उसका साहस सफल हो जाए। उसको ये लग रहा था कि अगर किसी भी तरह से गांधी जी इस अखबार को पढ़ लें तो उसकी जो मेहनत है, उसने चोरी छिपे जो मेहनत करके लाया है, वो थोड़ा काम आ जाएगी। तब वो मन ही मन विचार करने लगा। फिर कोई युक्ति सूझी, यानी फिर उसने एक उपाय सूझा। तो वह उठकर गांधी जी के पास गया और कहने लगा, आप तो बहुत बड़े मजहबी आदमी हैं, आप अखबार नहीं देखेंगे, लेकिन हमको यहाँ जेल में आए काफ़ी दिन गुजर गए, हमारे मुल्क का क्या समाचार है ये देखो और हमें सुना दो। बस यहाँ पर जो आदम था उसको एक उपाय सूझा। उसने कहा कि गांधी जी वैसे तो अखबार नहीं देखेंगे, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, आप अखबार मत देखिए, लेकिन हमारे मुल्क का यानी शुमाली या अफ्रीका का जो भी समाचार उसको तो आप बता दीजिए, उसको तो आप देख ही सकते हैं। आदम की आवाज़ सुनकर गांधी जी को हंसी आ गई। बच्चों, गांधी जी को हंसी इसलिए आई क्योंकि वो जो आदम की जो चतुराई थी और आदम का जो प्रेम था गांधी जी के लिए, उस पर गांधी जी बहुत ही खुश हुए। वे समझ गए कि अखबार पढ़ाने की एक युक्ति है, लेकिन फिर सोचा कि इतना अधिक आग्रह है तो नाराज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अखबार पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर सोचा अखबार पढ़ना शुरू किया और सोमालीलैंड में जो लड़ाई चल रही थी उस विषय का जो समाचार छपा था उसे सुनाया। इससे आदम बहुत खुश हुआ, तुरंत बाहर आकर छोटे बालकों की तरह हंस कर कहने लगा कि देखा गांधी जी ने अखबार पढ़ा, मैंने उन्हें कैसे मनाया। इसके बाद तो आदम की गांधी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, यानी जी इसके उस दिन के बाद तो जो गांधी जी के प्रति आदम के मन में जो प्रेम था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, गांधी जी के छोटे बड़े सभी काम आदम भक्ति के साथ करने लगा, यानी उनके सभी कामों को बहुत ही प्रेम और भक्ति के साथ वो करने लग गया। एक तरह से अनुयायी हो गया वो। सुबह सुबह बहुत जल्दी उठकर 4 बजे गांधी जी के लिए गर्म पानी तैयार कर देता। उसके बाद वो गांधी जी के प्रत्येक प्रवृत्ति में रस लेने लगा। गांधी जी को भी अब उससे अत्यधिक लगाव हो चुका था। एक दिन गांधी जी ने सोचा कि ये हिंदुस्तान में रहता है तो उसे उर्दू सीख लेनी चाहिए, अतः उन्होंने उसे उर्दू सीखने के लिए कहा। आदम ने यह भी बात मान ली और गांधी जी से उर्दू सीखने लगा। गांधी जी भी उन दिनों उर्दू का अभ्यास कर रहे थे, अतः उन्हें भी इस कार्य में रस मिल रहा था।
थोड़े ही महीने इस प्रकार बीते, फिर सूत काटने के अधिक श्रम से गांधी जी की आंखें दुखने लगीं। और यहाँ पर आपने सुना होगा जो गांधी जी थे वो कभी खाली नहीं बैठते थे और जेल में भी वो सूत काटते थे चरखे से, तो ज़्यादा काम करते थे तो उनकी आंखें दुखने लगी। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा। सुबह जल्दी उठकर सारे दिन काम करने के बदले कम काम करने की सलाह दी। तो डॉक्टर ने उन्हें ये सलाह दी कि उन्हें काम कम करना चाहिए और आराम करना चाहिए, परंतु गांधी जी ने एक बात भी स्वीकार नहीं करी। गांधी जी की आंखों में अत्यंत पीड़ा थी, जिसका आदम को भी बहुत दुख था, अतः वह उन्हें काम करने के लिए समझाने लगा, कम काम करने के लिए समझाए। गांधी जी ने भी उसकी बात सुनी और कहा, देखो भाई आदम, यह सूरज अपना काम कभी नहीं छोड़ता, ठीक समय पर निकलता है और सारे संसार को रोशनी देता है, तो वहाँ अपना काम कैसे छोड़ें। बच्चों, यहाँ पर जब आदम ने गांधी जी से कम काम करने के लिए कहा तो गांधी जी ने उनको उस आदम को समझाते हुए कहा कि सूरज अपना काम करना कभी नहीं छूटता, यानी हमेशा जो सूर्य होता है वो समय से ही निकलता है, उस समय से ही छिपता है, कभी अपने काम को रोकता नहीं है बीच में, ठीक है, उसी समय पर निकलता है उसी और तभी रोशनी देता है। तो हम अपना काम क्यों छोड़ें, जब सूर्य कभी नहीं रुकता तो हम अपना काम कैसे रोक सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।